हेलो दोस्तों, आज है नोफैब डे 7 और बड़े खुशी की बात है कि मैं 7 पे आ गया और मुझे 7 से 700 डेज से आगे जाना है। कैसे जाना है, मैं कैसे जाऊंगा? प्रेमानंद बाबा के वीडियोस के सहारे जाऊंगा यार। सच बोल रहा हूँ, अभी मैंने सुबह में अपने मोबाइल का 1.5 GB देता है ना डाटा, 1 GB में प्रेमानंद बाबा के वीडियोस को देखने में ही ख़त्म कर दिया। उनके वीडियोस को देखकर यार आंखों से आंसू आ गए कि यार हम कहाँ भटक रहे हैं, कि क्या चीज़ हम क्या मांग रहे हैं भगवान से, किस वासना में, किस चीज़ में हम लिप्त हैं यार। उनके वीडियोस का पार्ट जो जो मुझे अच्छा लगता है ना, सभी को मैं ऑडियोस में कन्वर्ट करके इस चैनल पे अपलोड करूँगा। आप लोग सुनिएगा ज़रूर। और मैं आपसे यही निवेदन करूँगा, जो छोटे भाई हैं उनसे हाथ जोड़ के, जो बड़े भाई हैं उनके पैर पकड़ के, आप लोग भजन मार्ग और एक साधन पथ चैनल है, उन्हीं का वीडियो आता है उस चैनल पे, उनके वीडियोस को देखिए देखिए देखिए। उनके वीडियोस को देखने से ना आप इस तरह से मोटिवेट होइएगा ना, ऐसे एंगल से मोटिवेट होइएगा, दुनिया का कोई भी वीडियो आपको मोटिवेशन नहीं दे सकता। उस तरह से मोटिवेट होइएगा और ब्रह्मचर्य में, नोफैप में सफल होते जाइएगा। आपको खुद ही पता नहीं चलेगा कि मैं कहाँ था और कहाँ आ गया। तो अभी मैं नोफैप के वीर्य रक्षा के कुछ बेनिफिट के बारे में बात करूंगा। तो देखिए, पहला बेनिफिट है आपके बदन से खुशबू आना। मैं अभी मतलब मैं कितनी बार अनुभव कर चुका हूँ कि जब मैं सीमेंट रिटर्न पे आता हूँ ना, मतलब वीर्य रक्षा पे होता हूँ, तो नाक पे जो तेल आता है ना, तेल, उसको मैं फिंगर में लगा के ऐसे उंगली में और महकता हूँ, तो वो बहुत मस्त महकता है, बहुत एक अलग ही तरह का महकता है। मतलब मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता किस तरह का महकता है। वही जब मेरा रिलैप्स हो गया, तब मैंने अभी वही तेल आया हुआ है, मैंने अपने फिंगर में लगाया, सूंघ रहा हूँ, तो वो नहीं महक रहा है। तो मुझे लगता है कि जो पसीने से खुशबू आता है ना, तो जो छेद है हमारे बदन में, जो स्किन में छेद है, उस छेद से तेल भी आता है और पसीना भी आता है। तो तेल और पसीना साथ में निकलता है, ज़्यादा क्वांटिटी में निकलता है, तो वही आपके पसीने से खुशबू आने लगती है। तो हम बोलते हैं कि तुम्हारा मतलब बदन महक रहा है। तो इस तरह से ब्रह्मचारी के नोफैप जो करता है, उसके पसीने से खुशबू आती है। दूसरा बेनिफिट है, आप मतलब कोई आपसे सवाल पूछ रहे हैं ना, उसका आप इंस्टेंट रिप्लाई दोगे एकदम से, मतलब झट से। अभी प्रेमानंद बाबा के वीडियोस को ही देखिएगा, उनसे कोई सवाल पूछा जाता है ना, वो झट से बोलते हैं और एकदम बोलते ही चले जाते हैं। उसी तरह आप बोलिएगा, आप इतना फास्ट बोल दे दीजिएगा ना, आपका बोले का लर ही नहीं टूटेगा, आप बोलते चले जाइएगा। आप बाद में सोचिएगा कि क्या मैंने जो बोला है वो सब सही ही बोला था, और आप देखिएगा कि आपने सही सही ही सब कुछ बोला है। आपको मतलब खुद पे विश्वास नहीं हुआ कि अब मैंने इतना जल्दी जल्दी सब कुछ बोल दिया, एकदम सही सही बोल दिया। और कहीं कहीं आप में चूक भी हुआ होगा ना, आपके मतलब शब्दों में कहीं कहीं आप थोड़ा बहुत मिस्टेक भी करके बोल दिए होंगे, तो वो अगले को समझ में नहीं आएगा, उसको एकदम लगेगा कि हाँ ये बंदा सही ही बोला है सब कुछ, वो पकड़ नहीं पाएगा। तो ये होता है कि इंस्टेंट रिप्लाई आप देते हैं और एकदम सही सही, और एकदम आपके शब्दों का जो लरी है ना, वो टूटता नहीं है, आप बोलते चले जाते हैं जब आप वीर्य रक्षा करते हैं। और प्रेमानंद बाबा ने तो बाल ब्रह्मचारी हैं, वो तो बहुत वो कर रहे हैं ना। और जब आप रिलैप्स किए हुए होते हैं, आप जब इस वीर्य का नाश कर रहे हैं, तब आप एक शब्द बोल दिए, सोचिएगा अब क्या बोलूँ यार, फिर दो बोलिएगा, तीन बोलिएगा, मतलब आपका शब्दों का लड़ी टूटेगा, आप सोच सोच के बोलिएगा। मगर जो वीर्य रक्षा करता है ना, वो बोलते ही चला जाएगा और एकदम सही सचेत बोलते चला जाता है। ये होता है दूसरा दूसरा फायदा ये है। तीसरा फायदा, आपका जो स्किन है उस पर ग्लो आएगा। जो सिकुड़ा हुआ चाम है ना, वो टाइट होता है और उस पर ग्लो आता है। उस पर तेल जो है ना, वो स्किन पे तेल आता है, वो तेल की वजह से ही चमकता है। तो ये है कि जो बूढ़े टाइप के दिख रहे हैं, जिनका फेस बूढ़ा टाइप का हो गया, जो बॉडी का पूरा स्किन है वो वीर्य रक्षा करें, उनका स्किन टाइट होने लगेगा। हाँ, इसमें उम्र का भी मतलब परहेज है, इसमें उम्र का भी डिफरेंस है कि जो 18-20 में जो मतलब वीर्य को बचा रहा है, उसको बहुत जल्दी जल्दी फायदे मिलेंगे। उसका बहुत जल्दी जल्दी जो स्किन झूला हुआ है, जो मतलब कि थोड़ा थोड़ा सिकुड़न है, वो जल्दी जल्दी टाइट होगा। वहीं आप 22 में चले गए, 24 में, 25 में, तो आपको थोड़ा सा टाइम लग सकता है, मगर फायदे मिलेंगे। 60 साल का व्यक्ति भी अगर वीर्य को बचाता है, उसको भी फायदे मिलते हैं, मगर उसी हिसाब से मिलेंगे। तो ये नहीं है कि हाँ नहीं मिलेंगे। स्किन बहुत अच्छा होने लगता है, टाइट होने लगता है, और बहुत मतलब कि आपका बॉडी जो है शेप लेने लगता है, शेप में आने लगता है, और बहुत आपका चेहरा जो अट्रैक्टिव होने लगता है, जब आपके मतलब बहुत ज़्यादा फायदा होता है यार। और इसका वीर्यनाश मतलब वीर्यनाश से फ़ायदा ही क्या है यार, आपका बाल झड़ने लगेगा, आप गंजे हो जाइएगा। और बिना बालों का व्यक्ति कैसा दिखता है, एकदम से मतलब साफ दिखता है। आजकल के लड़कों को आप देखिएगा ना, बाल झड़ रहा है, मेरा ही ले लीजिए यार। अभी तो भगवान का लाख लाख शुक्र है कि मैं अभी मैंने
प्रेमानंद बाबा के वीडियोस को देखना शुरू कर दिया है, वरना मैं भी भटक रहा था इसके वीडियोस को उसके वीडियोस को, ऐसा वैसा। मेरा खुद का ज्ञान काफ़ी है, और जो है ब्रह्मचर्य ही जीवन है ये बुक ही काफ़ी है इसको, और प्रेमानंद बाबा के वीडियोस काफ़ी हैं। इनको देख के बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, और ऑडियो को सुन के बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। मैं यही मतलब अब इसी के सहारे आगे बढ़ूँगा। अब मुझे, क्योंकि जो ब्रह्मचारी का आवाज़ होता है ना, उसके आवाज़ में एक कशिश भी होती है, एक पावर होता है। अभी प्रेमानंद बाबा के वीडियोस का आप देखिएगा तो उसमें एडिटिंग कुछ भी नहीं है, वो ज़्यादा। अभी देख लीजिए, एक साइड एक प्रेमानंद बाबा का वीडियो है, मोटिवेशनल वीडियो, दूसरी तरफ एक और वीडियो है जो कि किसी और का है, जो मतलब कि वीडियो नाच करता है, उसका वीडियो मान लीजिए। तो उसके वीडियोस में बहुत ज़्यादा एडिटिंग है, बहुत मस्त एकदम काट छाट के बनाया गया, एकदम झक्कास दिख रहा है। तो इस वीडियो से भी आप मोटिवेट होइएगा, मगर इस वीडियो का मोटिवेशन आज रहेगा कल रहेगा, लुप्त हो जाएगा धीरे धीरे। मगर जो वही दूसरी तरफ प्रेमानंद बाबा का जो वीडियो अच्छा करते हैं, उनका वीडियोस है, उसमें ज़्यादा एडिटिंग नहीं है, एकदम सब कुछ एकदम आपके सामने है। उनके बातों से जो प्रभाव आप पे पड़ेगा ना, जो कशिश है उनके बातों में, जो भाव है, जो वजन है, वो आपको हमेशा याद रहेगा और उनकी तरफ खींचते चला जाएगा आपका जो मन है। तो यार वीर्य में बहुत ज़्यादा पावर है। देखिए, नोफैप और ब्रह्मचर्य दोनों में कुछ खास डिफरेंस नहीं है, दोनों में वीर्य को बचाना ही होता है। और जो ब्रह्मचर्य है इसमें तो बहुत सारा नियम है। आपको सुबह उठना होगा, मांस मछली नहीं खाना, ये वो प्राणायाम योगा सब कुछ करना है, वर्क करना, हार्ड वर्क करना है। मगर जो नोफैप है ना, इसमें वीर्य को बचाना है, और इसमें भी आप अपना जो हार्ड वर्क है ऐड कर सकते हैं, और आपके बॉडी से पसीना निकलेगा, तो ये भी कम नहीं है। देखिए, एक व्यक्ति है जो ब्रह्मचर्य का पूरा पालन करता है, पूरा सुबह उठता है, योगा प्राणायाम सब कुछ करता है, वो वीर्य को नहीं बचा रहा, वो उसको फ़ायदे नहीं मिलेंगे, लिमिटेड फ़ायदे मिलेंगे उसको, अनलिमिटेड फ़ायदे नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो ये हो गया, ये तीसरा सहायता। ठीक है, और चौथा फ़ायदा, प्रकृति जो नेचर है वो आपका साथ देगी। मतलब आप जिस भी काम को करिएगा ना, उसमें आप देखिएगा कि आपको सफलता मिल रहा है। ये वो लोग नहीं समझ सकते यार। बहुत लोग पूछते हैं कि तू जो बताता है वो सही बताता है, या फिर व्यूज़ पाने के लिए, सब्सक्राइबर पाने के लिए ऐसा बोलता है। तुमसे मुझे कोई मतलब नहीं है, तुम ऐसा सोचते हो तो सोचो, मगर जो इसमें नीचे गिर चुके हैं ना, वो उठते हैं तो उनको पता चलता है कि हाँ ये सही है। और मतलब यार, भगवान आपका साथ देते हैं, भगवान आपके साथ रहने लगते हैं। जो वीर्य रक्षा करता है ना, उसके साथ भगवान का जो एनर्जी है, जो पावर है, वो काम करता है कि आप जो सोचिएगा ज़्यादातर आपके साथ में होने लगता है। अगर आप मतलब सोचते हैं, आपका दिमाग है उस वैसा मेरे जैसा, तो आपको पता होगा कि हाँ मैं जो सोचता हूँ कभी कभी मेरे साथ वैसा हो जाता है। बहुत लोग हैं जिनके साथ ऐसा होता है। और लास्ट में मैं यही बोलना चाहूँगा कि अगर वीर्य नाश करने की वजह से, रिलैप्स करने की वजह से आपका बाल झड़ रहा है, तो आप तुरंत जाइए और मुंडन करवा लीजिए, अपने बालों को हटवा लीजिए। ये करने से देखिए बाल झड़ना भी रुक जाएगा। और जो देखिए बाल कैसे झड़ता है, मान लीजिए आपके सिर में से अभी 10 बाल झड़ा, तो उसमें से 4-5 ऐसा होगा ना कि जो जड़ से निकल गया होगा, ठीक है, और 3-4-5 ऐसा बाल होगा जो कि टूटा होगा ऊपर से। जो टूटा हुआ है वहाँ से तो फिर से बाल आ जाएंगे, मगर जो निकल चुका है जड़ से, वहाँ से बाल नहीं आएंगे। तो आप अगर इसको बढ़ा के रखिएगा, फैशन में रहिएगा कि हाँ अभी मतलब छिलवा लूँगा तो अच्छा नहीं लगूंगा, तो हमेशा के लिए आप गंजे हो जाइएगा, फिर फैशन झाड़ते रहिएगा। और अभी अगर आप छिलवा लेते हैं जाके, तो झड़ेगा नहीं आपका बाल, क्योंकि आपका बाल छोटा हो जाएगा और जड़ उसका इसी में रह जाएगा, तो छोटा बाल झड़ेगा नहीं। और आपका मतलब आप नोफैप कर रहे हो, धीरे धीरे आपका 1 महीना 2 महीना 3 महीने में तो आपका बाल बड़ा हो जाएगा, तो 3 महीना आपका नोफैप का भी हो गया, तो आपका जो बाल है जो वो बढ़ भी गया, और उसका जो जड़ है वो बरियार भी हो गया, स्ट्रॉन्ग हो गया, तो अब आपके बाल झड़ेंगे भी नहीं। तो यार मैं भी मतलब काफ़ी बाल झड़ चुके हैं, अभी ठीक है, अभी लिमिट उतना नहीं झड़े हैं, अभी ठीक ठाक है मेरे बाल। और मेरे दिमाग में ये अपने आप मतलब ये आया कि यार जड़ से निकल गए ना, क्योंकि डॉक्टर्स का मैं वीडियो देखा था यूट्यूब पे, तो वो बता रहे थे कि जड़ से जो निकल जाता है वहाँ से बाल नहीं उगता है। जो बाल टूटा हुआ होता है, जो जड़ बचा हुआ होता है सिर में, वही बाल दोबारा से उगता है। तो मैंने सोचा कि साला अगर ये झड़ता रहा ना, तो इसमें से कितने बाल हैं जो कि जड़ से निकल जा रहे हैं। और यहाँ से फिर से, क्योंकि मिट्टी में देखिए जड़ है तभी वहाँ से पचकी फेंकेगा, जड़ ही निकाल दीजिए मिट्टी से तो वहाँ पे कुछ रहा ही नहीं कि आप कहाँ से पचकी फेंकेगा। तो वही मैं वीडियो देखा, समझा, सोचा, मैंने सीधा गया टकला करवा लिया कि यार मतलब अभी रिलैप्स हुआ है और अभी बाल झड़ रहे हैं, ठीक है। और अभी मैं नोफैप का पालन कर रहा हूँ, और धीरे धीरे जाके समय बीतेगा, 3 महीने में बाल बड़े हो जाएंगे, और 3 महीने नोफैप का, बालों का जड़ भी है वो भी स्ट्रॉन्ग हो गया और बाल भी बड़े हो गए, फिर कोई दिक्कत नहीं है। तो यार अगर आप मेरी बातों से सहमत हो और बाल आपका बहुत ज़्यादा झड़ रहा है, आप चाहते हो कि हाँ मेरे बाल हैं यहीं पे झड़ना बंद हो जाए, जाकर टकला हो जाओ, छोटे हो जाएंगे तो झड़ेंगे नहीं, और आपका जो
बाल का जड़ है वो आपके सिर में ही रहेगा। नोफैप में आप धीरे धीरे आगे बढ़िएगा, आपका जो बाल का जड़ है वो स्ट्रांग हो जाएगा, झड़ना बंद हो जाएगा, बाल भी बड़े हो जाएंगे। तो बस मिलते हैं किसी और ऑडियो में।